स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों को पत्र लेखन के बारे में जानकारी दूंगी कि पत्र क्या है और इसे कैसे लिखना चाहिए। पत्र विचारों के आदान प्रदान का एक श्रेष्ठ माध्यम होता है। पत्र विचारों के आदान प्रदान का एक श्रेष्ठ माध्यम होता है। पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर। आज मैं आप लोगों को औपचारिक पत्र, फॉर्मल लेटर के बारे में बताऊंगी। औपचारिक पत्र के 4 प्रकार होते हैं। पहला है प्रार्थना पत्र या आवेदन पत्र, जो अपने प्रधानाचार्य या प्राचार्य को लिखा जाता है। दूसरा है संपादकीय पत्र। इस संपादकीय पत्र में हम संपादक को लिखते हैं, जिसमें शिकायत, सुझाव और समस्या भी हो सकती है। तीसरा होता है कार्यालयीय पत्र। कार्यालयीय पत्र में किसी अधिकारी को पत्र लिखा जाता है, चाहे वो नगर निगम का अध्यक्ष हो, चाहे पुलिस अधीक्षक हो, चाहे किसी विभाग का अधिकारी हो। और चौथा है व्यावसायिक पत्र। व्यावसायिक पत्र हम दुकानदार या किसी पुस्तक विक्रेता को लिखते हैं। पत्र लिखते समय हमें कुछ बातों को विशेष रूप से ध्यान में रखना चाहिए, जैसा पत्र के आरंभ और अंत को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि पत्र का आरंभ और अंत प्रभावशाली हो। दूसरा, भाषा सरल, स्पष्ट और सुंदर होना चाहिए। तीसरा है पत्र एक ही पृष्ठ में लिखा जाना चाहिए, ताकि हमको स्पष्ट रूप से समझ में आ सके। औपचारिक पत्र लिखने के 7 अंग होते हैं। पहला, पत्र प्रापक का पद नाम और पता। प्रापक मतलब जिसको हम पत्र लिख रहे हैं, उनके पद का नाम और पूरा पता होना चाहिए। दूसरा है विषय वस्तु, जिसके बारे में हम पत्र लिख रहे हैं उसे एक ही वाक्य में लिखना चाहिए। तीसरा है संबोधन, महोदय या महोदया। विषय वस्तु को 2 अनुच्छेदों में लिखना चाहिए। पहला अनुच्छेद, जिसमें हम अपनी बात रखें कि हम इस पत्र में क्या प्रार्थना या निवेदन कर रहे हैं। दूसरे पैराग्राफ में हम जिसको लिख रहे हैं उससे क्या उम्मीद करते हैं, और धन्यवाद के साथ पत्र को समाप्त करना चाहिए। 5वां, हस्ताक्षर और नाम होना चाहिए। 6वां, प्रेषक अर्थात लिखने वाले का पूरा नाम और पता होना चाहिए। और 7वां है दिनांक। इस प्रकार हम 7 तरीकों से प्रश्न आवेदन पत्र को लिख सकते हैं। अब मैं आप लोगों को आवेदन पत्र का एक प्रारूप दिखाऊंगी, जिसमें औपचारिक पत्र लिखा हुआ है, प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखना है अवकाश हेतु। तो आप जहाँ पर मार्जिन है उस मार्जिन से ही आप लिखना प्रारंभ करेंगे। प्रधानाचार्य या प्रधानाचार्या या प्राचार्य, फिर अपने विद्यालय का नाम और नीचे में पूरा पता। फिर विषय, किस विषय पर आप पत्र लिख रहे हैं, उसके आगे महोदय महोदया। यदि महोदय है, पुरुष वर्ग है तो महोदय, और यदि कोई महिला है आपकी प्रधानाचार्य तो महोदया से संबोधित करते हैं। फिर आप आगे बढ़ेंगे पहले अनुच्छेद में। तो पहले अनुच्छेद में आप क्या लिखना चाहते हैं, क्या निवेदन करना चाहते हैं, वो होना चाहिए। और दूसरे में आप जिसको पत्र लिख रहे हैं उससे आप क्या उम्मीद रखते हैं। फिर उसके पश्चात धन्यवाद और आपका आज्ञाकारी शिष्य शिष्या, लड़की है तो शिष्या और लड़का है बॉय है तो शिष्य लिखेंगे। फिर आपका नाम, कक्षा और दिनांक। इस प्रकार से पत्र लिखा होना चाहिए। ये देखिए, मैंने आपको एक औपचारिक पत्र लिखकर भी बताया है कि अपनी शाला के प्रधानाचार्य को अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए। तो सबसे पहले आपने लिखा सेवा में, प्रधानाचार्य होली हार्ट्स एजुकेशनल एकेडमी, सिविल लाइन, रायपुर, छत्तीसगढ़। फिर आपने लिखा विषय,
5 दिनों के अवकाश हेतु आवेदन। महोदया, सविनय निवेदन है कि अपना नाम, मैं कक्षा 5वीं 6वीं जिसके भी आप छात्र छात्रा हैं, 4थी 3री वो नाम, और फिर आप क्यों छुट्टी लेना चाहते हैं। जैसे आप अपने बड़े भाई की शादी में जाना चाहते हैं, नागपुर जाना चाहते हैं, आप बम्बई जाना चाहते हैं, दिल्ली जाना चाहते हैं, उस जगह का नाम, और उसके बाद आप कितनी दिन की छुट्टी लेना चाहते हैं वो, और उसके बाद दूसरे में आप लिखिए कि मुझे 5 दिनों की छुट्टी देने की कृपा करें। आप जिनसे जो उम्मीद कर रहे हैं, तत्पश्चात दिनांक, फिर आपका आज्ञाकारी शिष्य शिष्या, अपना नाम, कक्षा और दिनांक। इस प्रकार आप पत्र को समाप्त करेंगे। तो बच्चों, आपने इस पत्र को यदि ध्यान से देखा है तो आप इन्हीं 7 तरीकों का उपयोग करते हुए पत्र लिखेंगे। मैं आपको होमवर्क देती हूँ, वो होमवर्क के रूप में आप 2 आवेदन पत्र को जरूर लिखेंगे। धन्यवाद।